Hello students, now in this video we will learn Cramer's rule for solving the system of equation or solution of systems using determinants. हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का क्रेमर्स रूल सीखेंगे या इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। फिर से दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास। पहला होता है विद 2 वेरिएबल्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है विद 3 वेरिएबल्स। नाउ अब हमको मेथड सीखना है, क्रेमर्स रूल में मेथड क्या है। तो आप समझिए, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे x अपॉन डेल्टा x, y अपॉन डेल्टा y, 1 अपॉन डेल्टा, या फिर x अपॉन डेल्टा x, y अपॉन डेल्टा y, z अपॉन डेल्टा z, 1 अपॉन डेल्टा। इससे हमको मिलेगा x y की वैल्यूज। डेल्टा x अपॉन डेल्टा इज वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, सिमिलरली z की वैल्यू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब ये डेल्टा x हम लाएंगे कैसे, इसको सीखिए। फॉर 2 वेरिएबल सिस्टम जब भी आपको डेल्टा x लाना है, आप x के कोफिशिएंट्स थे a1 a2, उसकी प्लेस पे कांस्टेंट डाल दीजिए c1 c2 b1 b2 एज इट इज। डेल्टा y लाना है तो देखिए, पहले x के कोफिशिएंट a1 a2 एज इट इज, y की प्लेस पे कांस्टेंट डाल दीजिए c1 c2। और डेल्टा जब लाना है तो डेल्टा को हाइड कर दीजिए a1 a2 b1 b2, जो x और y के कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए। फिर से समझे, डेल्टा x जब लाना है तो x के कोफिशिएंट को छुपाइए, उसकी जगह कांस्टेंट लिख दीजिए y एज इट इज। जब डेल्टा y लाना है तो x के कोफिशिएंट एज इट इज, y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट। और डेल्टा जब लाना है तो x और y के कोफिशिएंट एज इट इज। सिमिलरली 3 वेरिएबल सिस्टम में जब अपने को डेल्टा x लाना है तो अपन ने x की प्लेस पे कांस्टेंट लिखा, b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज थे। डेल्टा y लाना है तो x एज इट इज a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट की प्लेस पे कांस्टेंट्स d1 d2 d3, z एज इट इज c1 c2 c3। डेल्टा z लाना है तो a1 a2 a3 एज इट इज, b1 b2 b3 एज इट इज, c की प्लेस पे मतलब कांस्टेंट z के कोफिशिएंट्स की प्लेस पे कांस्टेंट d1 d2 d3। और अभी हम लाएंगे डेल्टा। नाउ डेल्टा कैसे लाएंगे, x की प्लेस पे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट, यहाँ कांस्टेंट हट गए। इस तरह से हम डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z और डेल्टा ले आएंगे। नाउ आंसर्स लिखने के रूल्स क्या है इसको समझेंगे अब हम। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे सिस्टम एक कंसिस्टेंट सिस्टम है और वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, वैसे ही x इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा। सेकेंड रूल ये है कि डेल्टा 0 है और तीनों ही चीज 0 है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, मतलब चारों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो हम कहेंगे सिस्टम तो कंसिस्टेंट है बट हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड और लास्ट केस है, डेल्टा 0 है पर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कोई एक नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज क्रेमर्स रूल फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।